दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रावण मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास एक ऐसा मास जब महादेव की कृपा प्राप्त करने का मास कहा जाता है। हर एक व्यक्ति इस मास में, श्रावण मास में महादेव को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। हर किसी का अपना ढंग, अपनी मान्यता, अपनी श्रद्धा और हर व्यक्ति महादेव के करीब माना जाता है। खैर, उसका अंश, महादेव का अंश हर व्यक्ति में विद्यमान है। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर उस अंश को जागृत करने में लगा हुआ है। खैर, मैं आज आप सभी के सामने श्रावण मास में होने वाले महादेव के पूजन के बारे में बता रहा हूँ। महादेव की पूजन में अगर हम पारा यूज करते हैं, जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ मरकुरी की। मरकुरी मतलब पारा, ऐसा शुद्ध पारा जिसको षोडश संस्कारों के द्वारा शोधित किया जाए। 8 से लेकर के 16 संस्कार अगर पारे के किए जाते हैं, उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया को संस्कार कहा जाता है। और उन संस्कारों के बाद अगर आप उस पवित्र दिव्य पारद शिवलिंग का निर्माण करते हैं और विधिवत रूप से श्रावण मास में ही उस पारे के शिवलिंग को, जो आपने स्वयं तैयार किया है या सिद्ध है, उसको घर में स्थापित करते हैं, तो जीवन में बहुत सी आपको आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। गृहस्थों के जीवन में ये बहुत ही बड़ा लाभकारी सिद्ध होता है। आप सभी की जानकारी के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, पारा मतलब भगवान शिव। पारे को, पारा, पारद, मरकुरी को भगवान शिव का ही अंश माना जाता है। कहा जाता है जिसके भी घर में पारा, पारिद से रिलेटेड शिवलिंग स्थापित हो और श्रावण मास में उसका पूजन किया जाए, संपन्नता उसके घर में पूर्ण रूप से वास करती है। दिव्यता उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। उस पारे के शिवलिंग से प्रवाहित होती हुई रश्मियां आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित करती हैं हर नेगेटिविटी से, हर प्रकार के ग्रह दोषों से, हर प्रकार के कलेश, लड़ाई झगड़े से। ये 100 टंच खरे देखा हुआ प्रयोग है और बहुत से ऐसे साधक जिन्होंने ये पारे का शिवलिंग अपने घर में स्थापित किया है और स्थापित करने के बाद विधिवत रूप से इसकी पूजन किया है। घर में स्थापित करने के बाद इसको धूप दीप अर्चना की जाती है। हमारे दैनिक रूटीन में बहुत से लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। पारा एक ऐसी चीज है जिसको घर में रखते ही आपके जीवन से कष्ट, दुख, दारिद्र्य सब कुछ दूर हो जाते हैं। क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है पारा? और शास्त्रों में तो ये वर्णित है, अंकित है, पारा महादेव का ही अंश माना जाता है। इसको शोधित करके, जैसे मैंने बताया, षोडश संस्कार इसके किए जाते हैं। इसको 8 संस्कारों से इसको शुद्ध करके पारे का निर्माण विधिवत रूप से ठोस रूप में स्थापित करके इसकी पूजन और अर्चना की जाती है, तो पूर्ण रूप से आपको फल मिलता है। ग्रह दोषों की अगर बात करते हैं, जिनकी भी जीवन में सूर्य से संबंधित जितनी भी परेशानियां आ रही हों, चाहे वो कोर्ट कचहरी के मुकदमे से रिलेटेड आ रही हों, चाहे वो आपके जीवन में पुत्र प्राप्ति से रिलेटेड आ रही हों, चाहे वो आपके जीवन में आपके बच्चे कुमार्गी हो गए हैं, भटक गए हैं, गलत आदतों में पड़ गए हैं, विद्या प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यश, मान, सम्मान की कामना करने वाले व्यक्ति जो नेम फेम चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उन सभी को महादेव के पारे से पारित निर्मित जो आप शिवलिंग घर में स्थापित करते हैं, पारे का अनंतम लाभ प्राप्त होता है। जीवन में धन की कमी है, पारद शिवलिंग को स्थापित कर चावल चढ़ाने से उनकी दिक्कतें दूर होती हैं। पारे का शिवलिंग शुद्ध होना चाहिए और जब इसकी प्रिपरेशन की जाती है, वो प्रोसेस, इसके षोडश संस्कारों का 8 संस्कार, इसको शोधित किया जाता है, पारे को स्वच्छ किया जाता है, तो उस प्रक्रिया में लगातार महामृत्युंजय का जाप जो है साधकों को करना चाहिए। चाहे तो एक तरफ आप निरंतर व्रत धारण करके, हमारे साधक जब पारे के शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो विधिवत रूप से व्रत धारण करते हैं भगवान शिव और
बड़ी बात आपसे करूं, पारे का शिवलिंग श्रावण मास में ही अगर बनाया जाए तो अति उत्तम, अति शुद्ध माना जाता है, क्योंकि महादेव का मास है। महादेव पूर्ण रूप से आपकी कृपा, आप पर कृपा करते हैं, सहायक होते हैं ऐसे दिव्य पारद शिवलिंग को बनाने के लिए। और महामृत्युंजय मंत्र से युक्त होते हुए, निराहार रहते हुए, षोडश संस्कार को संपन्न करते हुए जब पारे के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, ऐसे दिव्य पारे के शिवलिंग को जब हम अपने घर में स्थापित करते हैं विधिवत रूप से, तो आपकी तो चांदी ही चांदी होना निश्चिंत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जितने भी साधकों ने पारे के शिवलिंग को अपने घर में स्थापित किया उनको अन्यंतम लाभ मिला ही मिला है। हर चीज में लाभ प्राप्ति की संभावनाएं हुई हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ऐसी फीडबैक आई कि हमारे जीवन में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आया है। और बड़े से बड़े दोष, बड़े से बड़े ग्रह दोष, चाहे वो काल सर्प दोष हो, मैंने आपको वीडियोस में बहुत मैंने बताया है। श्रावण मास ही एक ऐसा मास है जिसमें काल सर्प दोष को पूर्ण रूप से निराकरण किया जाता है। किसी की भी कुंडली में काल सर्प दोष हो, ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, घर में पारे का शिवलिंग स्थापित करते ही, उसका पूजन संपन्न करते ही काल सर्प दोष जड़ से समाप्त हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ श्रावण मास के मास में। श्रावण मास महादेव का मास है और महादेव देवों के देव हैं, और काल सर्प दोष को शांत करने के लिए शास्त्रोक्त वर्णित बात है, महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो काल सर्प दोष को दूर करते हैं। दूसरी बड़ी मैं बात बता दूं आपको, घर आपका किसी भी ढंग से बना हुआ हो, दक्षिण मुखी हो, उत्तर मुखी हो, पश्चिम मुखी हो, वास्तु में अगर आप तोड़वा नहीं सकते अपने घर को बदलवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वास्तु दोष है, निरंतर आपको धन हानि हो रही है, निरंतर आपके पुत्र पौत्र आदि का लाभ नहीं आपको मिल पा रहा है, लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हैं, व्यापार में हानि हो रही है, ये सब वास्तु दोष की संभावनाएं बनती हैं जो कि ग्रहिक फलादेश के अनुसार होती हैं। इन सब को दूर करने का एकमात्र उपाय है पारे का शिवलिंग। पारे का शिवलिंग अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं, वास्तु से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो 70% आपकी आप रखते ही दूर हो जाती हैं। और विधिवत रूप से डेली उस पर जल चढ़ाना चाहें आप जल चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो उस पर अक्षत चढ़ाना चाहें अक्षत अर्पित कर सकते हैं। आप दिनों दिन में अपने वास्तु के दोष को दूर होता हुआ देखेंगे। लोगों की बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियां तक चालू हो गई, शुरू हो गई, धन का आगमन होना शुरू हो गया, रोग जिनको लगे हुए थे, ग्रस्त थे अपने रोगों से, उनमें भी लाभ देखने को मिलता है। पारस शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल अगर रोगी को निरंतर रूप से 40-45 दिन दिया जाए तो उसके रोग में आश्चर्यजनक रूप से सफलता प्राप्त होती है। डॉक्टरी दवाई तो साथ साथ चलती है, कई बार दवाई के साथ दुआ भी काम आती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जब इकट्ठी होती हैं आपके घर में पारस शिवलिंग का जब आप स्थापना करते हैं, तो जीवन में आपको सक्सेस होना निश्चित है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, शास्त्रों में वर्णित बात है, बड़े बड़े जितने भी राजा हुए, चाहे आप रावण संहिता उठा करके देख लीजिए, अपनी लंका में भी उन्होंने पारे के शिवलिंग का निर्माण कर उनको विधिवत रूप से स्थापित किया। इसीलिए शायद लंका पूर्ण रूप से अच्छी फली फूली दिखाई जाती है। दूसरा, ये तो मैं पुरातन बात कर रहा हूं, जितने हमारे ऋषि हुए, सप्त ऋषियों ने भी पारे का वर्णन किया और सभी ने एक मत होकर के यही बात कही है, शास्त्रों में आई है कि जीवन में अगर गृहस्थ साधक लाभ लेना चाहते हैं, जीवन में यश मान की कामना करते हैं, धन धान्य की कामना करते हैं, संपन्नता की वृद्धि की कामना करते हैं, तो जीवन में पारे के शिवलिंग का निर्माण आपको करना चाहिए, अपने घर में इसको स्थापित करना चाहिए। लंबा प्रोसेस है, 20-21 दिन लगते हैं पारे के शिवलिंग को निर्माण करने के लिए। हमारा पूरे साधक श्रावण मास में ही बहुत सी मात्रा में पारस शिवलिंग को निर्माण करते हैं और विधिवत रूप से, मैंने आपको बोला, बहुत ही अच्छी पवित्रता के साथ, मानसिक रूप से, दैहिक रूप से, दोनों तरह से पवित्र होने के बाद ही आप इस पारे के शिवलिंग का निर्माण कर पाते हैं। अपने मन को शुद्ध करना, और ऐसे साधक जो निरंतर महामृत्युंजय का जाप करते रहते हैं पारस शिवलिंग का निर्माण करते समय, और विधिवत रूप से जब उसका निर्माण होता है पूर्ण रूप से, फिर उसको महामृत्युंजय के 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है
उसके बाद ही हम साधकों को प्रदान करते हैं या उन तक डिलीवर किया जाता है। पारे का शिवलिंग और श्रावण मास, इनका आपस में इतना गहन संबंध रहा है। पारा भगवान शिव के वीर्य के समान माना जाता है और कहा जाता है जीवन में किसी भी प्रकार से, चाहे वो वैवाहिक, चाहे वो गृहस्थ की, चाहे वो भौतिक, चाहे वो आध्यात्मिक, किसी भी प्रकार की व्यक्ति उन्नति चाहता है तो पारद शिवलिंग को अपने घर में जरूर स्थापित करें। आप सभी के लिए पारद शिवलिंग हम निर्माण करते हैं और आप तक जाता है। देश विदेशों में हमारे यहाँ से पारे के निर्मित शिवलिंग जो है वो डिलीवर होते हैं। मैं इसलिए आज श्रावण मास में, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है और इसी के साथ ही मल मास भी शुरू हो रहा है, इस बार श्रावण मास बढ़ गया है तो अच्छे खासे दिन है विधिवत रूप से भगवान शिव को प्रसन्न करने के। और चारों सोमवार जो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इन चारों सोमवार में किसी भी एक सोमवार को अपने घर में पारे के शिवलिंग की स्थापना अवश्य करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ का जो आशीर्वाद है वो हमें प्राप्त करना चाहिए। हर प्रकार के शिवलिंग आपने सुने होंगे, नर्मदा शिवलिंग सुना है आपने स्फटिक का शिवलिंग सुना है, हर तरह के शिवलिंग मिलते हैं। लेकिन शास्त्रों में एक ही मत आया है, अगर भाग्य से जीवन में 100 पुण्य इकट्ठे होते हैं जब, तब कहीं जाकर के व्यक्ति पारे के शिवलिंग की स्थापना अपने घर में कर सकता है। साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। पुण्य जीवन में जब इकट्ठे होते हैं, जब व्यक्ति के माइंड में एक ऐसी दिव्यता उत्पन्न होती है और विचार आते हैं कि यार मुझे जिंदगी में पुश्तें तर जाती हैं उस व्यक्ति की जिसके घर में पारे का शिवलिंग स्थापित होता है। तो दोस्तों, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विधिवत रूप से इसकी स्थापना जब आप करते हो तो आपको कितना महादेव का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है। आप यहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इच्छुक साधक अपने पारद शिवलिंग का जो हम बना रहे हैं, जो बने हैं हमारे पास, उनको मंगवा सकते हैं, आप तक पहुंचा दिए जाते हैं। ये आप सभी से निवेदन है कि श्रावण मास साधनात्मक मास है। इस मास में, इस महीने में, श्रावण के मास में महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अनंतम लाभ प्राप्त होता है। लेकिन शिवलिंग अगर मंत्र सिद्ध चैतन्य हो, महामृत्युंजय के मंत्रों से 1.25 लाख अभिमंत्रित किया गया हो और सिद्ध जागृत चीज के ऊपर जब आप जल चढ़ाते हैं तो जीवन में आपको कितनी लाभ मिल सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो आप सभी के लिए श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जीवन में फलें फूलें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो आप सभी को, ऐसी ही शुभकामना करता हूं।